साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत के भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग दूसरे चैप्टर के 2 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। इस वीडियो में तीसरा टॉपिक करेंगे, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैल, इनसे बना है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के क्षय एवं अववाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। गोंडवाना भूमि, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में बता दिया इन्होंने। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। यानी प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग हो गए, पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी नर्मदा नदी के उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, वो मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे ही मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। एक बार हम मैप पे देखते हैं इसको। ये है हमारा प्यारा भारत। पिछले टॉपिक में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। ये रहा हमारा हिमालय। अच्छा, इसके बाद हमारा ये एरिया है थार डेजर्ट, ये एरिया है गंगा यमुना का मैदान। ये तो पूर्वोत्तर हो ही गया पूरा। इसके बाद अब नीचे का जितना एरिया बचा, ये एरिया इस टॉपिक में कवर किया गया है। यानी इस एरिया के लिए कहा गया है प्रायद्वीपीय पठार। इसके इन्होंने 2 पार्ट किए। ये है नर्मदा नदी, नर्मदा के ऊपर का जो ये एरिया है, इसको इन्होंने कहा मध्य क्षेत्र, और नीचे का इन्होंने कहा दक्कन का पठार। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ जो किनारे किनारे एरिया है, इसे कहते हैं पूर्वी घाट। यहाँ किनारे किनारे जो एरिया है, ये हुआ पश्चिमी घाट। अब ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में जो है, ये है दक्कन का पठार। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। इस चीज को समझते हैं। इन्होंने यही तो कहा था मध्य क्षेत्र, इधर बिंदु हो गया दक्षिण में, यहाँ है अरावली, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक चलती है, दिल्ली हरियाणा। बीच में ये जो मध्य क्षेत्र की बात है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से, ये याद रखिएगा, राजस्थान एवं हरियाणा होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अरावली कहाँ से कहाँ तक है, कितनी दूरी है, क्वेश्चन आता है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, जो लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। बहुत पुराना है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसका भी याद रखिएगा, मिलियन क्या हुआ, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ये हो गया अपने इंडियन के हिसाब से लगभग 57 करोड़, और इधर 60 करोड़, यानी 60 से 57 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 1 मिलियन में 10 की घात 6, मिलियन के बाद बिलियन 10 की घात 9, उसका ट्रिलियन 10 की घात 12। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, ये याद रखिएगा, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई। अरावली अपशिष्ट पर्वत है, ये भी याद रखिएगा, रेजिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत, यानी ये घिस चुका है। अपशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं। उनका अपशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत, अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, ये उदाहरण है इनके। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां, यहाँ देखो, इस मैप पे भी समझते हैं। ये हमारा हिमालय का एरिया था,
जो हम पढ़ चुके हैं। हिमालय में इन्होंने देखो ढपला, मिसमी, नागा, मीजो, गारो, खासी, जैंतिया ये सब पढ़ी थी। इसमें आपको समझने से पहले ये ध्यान कर लीजिएगा कि हमारा ये एरिया पूर्वी घाट और ये एरिया पश्चिमी घाट है। अब ये देखिएगा अरावली। अब इसमें ध्यान रखिएगा सतपुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल, नीचे की साइड में अगर हम चलें तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा याद तो सारी रखनी है क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में मैचिंग के लिए आ जाता है अक्सर क्वेश्चन, और यहाँ से भी यही हाल होता है। इसमें ध्यान रखना है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जैसे अरावली की गुरु शिखर थी, और ऐसे ही अन्नामलाई की सबसे ऊंची है अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। यानी सतपुड़ा हमारा गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाता है। इन श्रेणियों के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी, दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ये चीज ध्यान रखना है। देखो सबसे यहाँ पर ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है, इसके बीच में नर्मदा रिवर बहती है और इसके नीचे ताप्ती रिवर बहती है। ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा और नर्मदा, ताप्ती, इनकी लोकेशन के हिसाब से। और ये ध्यान रखना है ये दोनों ही नदियां, नर्मदा और ताप्ती, भ्रंश रेखा में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी याद रखना है, भ्रंश घाटी से संबंधित क्वेश्चन भी आता है। नर्मदा ताप्ती के अलावा दामोदर भी भ्रंश घाटी में बहती है। सतपुड़ा श्रेणियां इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में है सतपुड़ा श्रेणियां। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, यह पंचमढ़ी में है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। केरल में इसे सभ्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। केरल में किस नाम से जानते हैं वो याद रखिएगा, सभ्य पर्वतम। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है, केरल में स्थित है। 2695 मीटर ऊंचाई है। अनाईमुडी अन्नामलाई की ये सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये सिर्फ पश्चिमी घाट की ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यानी जो हमारा पश्चिमी घाट है वो उत्तर साइड में कम ऊंचा है, दक्षिण साइड में ज्यादा ऊंचा है। पश्चिम घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, पश्चिमी तट गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है, 1500 किलोमीटर की लंबाई में। उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। यानी पश्चिमी घाट हमारा तापी से शुरू होकर कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी तक, यह भ्रंशोत्थ यानी कि ब्लॉक पर्वत है। पश्चिमी घाट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंबलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। यानी हमारा जो वेस्टर्न घाट है, ये इंडिया रहा नीचे साइड का है, ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट का एरिया। तो ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर कम ऊंचाई है, यहाँ ज़्यादा ऊंचाई है। साथ में इस एरिया में पश्चिम से पूरब को अगर देखेंगे तो ढाल है, यानी पश्चिम ऊंचा है और पूरब साइड में कम ऊंचा है। इसका कारण प्लेट विवर्तनी से आता है, क्योंकि जब हमारी इंडियन प्लेट ये यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो ये यहाँ से टिल्ट हुई थी। टिल्ट होने के कारण पूर्वी घाट नीचे को झुका है, पश्चिमी घाट ऊपर को उठा है। बाकी डिटेल में बाद में समझा दिया जाएगा जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट बेसाल्ट शैलों से बना है और गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस से बना है। नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नल्ला मलाई की लोकेशन कहाँ पर है एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है नल्ला मलाई पहाड़ी। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है नल्ला मलाई। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जवादी की पहाड़ियां तमिलनाडु में, ये भी याद रखना है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीलगिरी कहाँ पर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलता है वहां नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति तमिलनाडु की है, यही निवास करती है नीलगिरी क्षेत्र में। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। यानी ये लोकेशन जो दे रहे हैं हमारा साउथ इंडिया इस तरह से हुआ, केरला यहाँ पर हुआ, ये तमिलनाडु हुआ, तो यहाँ पर जो है इस लोकेशन पर बता रहे हैं। यानी केरल के दक्षिण और पूर्व साइड में और तमिलनाडु के दक्षिण और पश्चिम साइड में। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। कार्डमम, इसलिए इन्हें कार्डमम नाम कहते हैं। सेबराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सेलम के पास अवस्थित हैं। ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यॉरकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। तमिलनाडु का यॉरकॉड सेबराय पहाड़ियों में। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग हैं। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश और बिहार। गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। यहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा में, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है, ये याद रखिएगा। अब तक हमने जितनी श्रेणियां पढ़ी उनमें अजंता श्रेणी है जो सिर्फ एक राज्य में है, बाकी सब एक से ज्यादा राज्य में है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह भी क्वेश्चन आता है, मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का ही पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। यहाँ तक हमारे नोट्स कंप्लीट। आगे क्वेश्चन, उससे पहले एक बार हम मैप को देख लेते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ें, सबसे पहले हमारा हिमालय था, उसके बाद यहाँ अरावली थी। अब हम बीच में आते हैं तो सतपुड़ा, इसके ऊपर मांडव श्रेणी, इसके ऊपर विंध्य पर्वत, कैमूर पहाड़ियाँ, हजारीबाग पठार, रामगढ़ पहाड़ियाँ यहाँ हुई। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के हिसाब से। अगर हम पश्चिमी घाट की तरफ से बढ़ें, पहले गुजरात में गिर की पहाड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ हमें अजंता मिलेगा, सतमाला की पहाड़ियाँ मिलेंगी, हरिश्चंद्र श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला। नीचे नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, और इधर कार्डमम, इस साइड सेबरॉय। कार्डमम सबसे दक्षिण में है, सेबरॉय पूर्वी घाट में आ गया, जवादी पूर्वी घाट में है, नल्ला मलाई पूर्वी घाट में, दंडकारण्य ऊपर हो गया यहाँ, गाभिलगढ़ बीच में है, मलयगिरी और गड़जात। गड़जात ये उड़ीसा में जहाँ गोंड जनजाति पाई जाती है। अब यहाँ मिलाने के लिए आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण मिलाओ या पूर्व से पश्चिम मिलाओ। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, तभी आप इनको मैच कर पाएंगे। इस मैप को आप इतना देखिएगा कि आपके दिमाग पर छप जाए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन अरावली है। भारत में सबसे प्राचीन अरावली है और विश्व में सबसे प्राचीन में से एक अरावली है।
यानी विश्व में भी जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उनमें से एक है अरावली, और भारत में तो सबसे प्राचीन अरावली है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली। गुजरात के पालनपुर से और 800 किलोमीटर की लंबाई में दिल्ली तक। दिल्ली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी अरावली पर ही अवस्थित है, जिसे कहते हैं भारत का राष्ट्रपति भवन। अब राष्ट्रपति भवन जहां अवस्थित है उस जगह को कहते हैं रायसीना हिल्स, और रायसीना हिल्स जो है वो अरावली का ही पार्ट है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। आपको ये गुरु शिखर के साथ साथ इसकी ऊंचाई भी ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न मैचिंग के लिए आ जाता है जहां ऊंचाई मिलानी पड़ती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर और उसकी ऊंचाई 1722 मीटर। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अरावली। अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो यहाँ ऑप्शन राजस्थान। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है, हमने पढ़ा था 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन दिया है 570 मिलियन वर्ष। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ अरावली नहीं दिया है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार दिया है। दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। ये गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं उर्वाह के कारण बना है, यह ध्यान होना चाहिए। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण? रेजिडुअल पर्वत यानी अपशिष्ट पर्वत, वो था अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। बिल्कुल रट लो, इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। अनाईमुडी या अनामुदी, अनाईमुदी, अनामुदी और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर। ये केरल में स्थित है। चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। 2695 मीटर, रट लो, बहुत जगह पूछा जाता है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा ऊपर था, ताप्ती नीचे था, बीच में कौन सा था? सतपुड़ा श्रेणियां, ध्यान रहना चाहिए। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्ला मलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। इसमें नल्ला मलाई पहाड़ियां हमारी सबसे ऊपर साइड में होंगी, तेलंगाना और आंध्रा की बॉर्डर पर। तो यहाँ अन्नामलाई काट दो, यहाँ अन्नामलाई काट दो, ए सी में से एक होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और, अन्नामलाई की पहाड़ियां इनमें नीचे हैं और कार्डमम उससे भी नीचे है। कार्डमम यहाँ दिया नहीं है। अन्नामलाई नल्लामलाई हुआ। अब नीलगिरी और जवादी। तो नीलगिरी हमारा दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के ज्वाइंट पे है, और जवादी साइड में है। हमारा जवादी ऊपर है और नीलगिरी नीचे है, यानी उत्तर से दक्षिण मिलाएंगे हम तो नल्लामलाई पहले आएगा, उसके बाद जवादी आएगा, फिर नीलगिरी आएगा और लास्ट में अन्नामलाई। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियां कृष्णा एवं पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के संलग्न स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। चारों पहाड़ियों का ये चारों पहाड़ियां मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित उच्चावच
आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। उपर्युक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम लगे। पश्चिम से पूर्व यानी इस तरह से क्रम लगाना है। इस तरह से क्रम में आप देख रहे हो खासी की पहाड़ियाँ, ये तो पूर्वोत्तर में थी, यानी सबसे पूर्व में यही होंगी, यानी सी ऑप्शन और बी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी महादेव, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर, इनको देखना है। तो महादेव पर्वत हमारा मध्य में था, छोटा नागपुर हमारा इधर बिहार झारखंड की साइड में था, और मैकाल सतपुड़ा की ही श्रेणी थी। तो सबसे पहले आएगा महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, उसके बाद खासी। तो क्रम हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पर्वत, खसी की पहाड़ियाँ। महादेव एवं मैकाल श्रेणियां सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी है, सबसे पूर्व में खासी मेघालय में। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये तो, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही तो मिलते हैं, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। नीलगिरी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा भी ध्यान होना चाहिए। दोदा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों में। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो जहां दोनों घाट मिल रहे हैं वहां नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है? देखो क्वेश्चन को घुमा दिया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर। ये भी हमारी नीलगिरी की ही पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। यानी तीनों राज्य मिल रहे हैं यहाँ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और यहाँ क्वेश्चन वैसे भी पूछते हैं जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहा है, तब भी नीलगिरी ही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी हमारा 3 राज्यों में मान लिया जाएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन में एक ही दिया है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है। ये एकदम अलग क्वेश्चन है, इसका नाम है रमन सागर पर्वत। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 पर्वत श्रेणियों की खोज की। 3 पर्वत श्रेणियों की खोज की, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या, तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर, रमन सागर पर्वत, रमन सी माउंट। अन्य 2 का नाम पन्निकर और बाडिया के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं, गलत, क्योंकि ये उत्तरी क्षेत्र में कम ऊंचा है, दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा ऊंचा है, और हमें सही नहीं ही बताना था। ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। बी है, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल सही। सी, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। बिल्कुल सही। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां हैं। बिल्कुल सही। ये भी ध्यान रखना है, नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट घाटियों में बहती हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अन्नाईमुडी चोटी 2695 मीटर, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। 2 समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रोवन का निर्माण होता है। ये घाटियां सक्रिय हैं। नर्मदा, दामोदर और ताप्ती भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। ये ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली गुजरात से हरियाणा होते हुए दिल्ली, सतपुड़ा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इस एरिया में है। सह्याद्री ये तो पश्चिमी घाट हो गया, कई राज्यों में। सिर्फ अजंता है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है, तो ये एक ही राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,
महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे से ऊपर मिलाना है। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल और नागा पहाड़ियाँ। नागा पूर्वोत्तर में थी, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर साइड में थी, यानी सबसे ऊपर पीर पंजाल होगा। नीचे से ऊपर मिलाना है तो सबसे लास्ट में पीर पंजाल आएगा, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है। सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश एवं बिहार, नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर हिमाचल इस एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं। कार्डमम बिल्कुल नीचे थी कर्नाटक, और साइड में इधर क्या आता है, सॉरी, दक्षिण भारत का एरिया इस तरह से है। कार्डमम बिल्कुल यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस साइड में है तमिलनाडु और इधर है केरल। ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। भारत की दक्षिणतम सबसे नीचे कौन सी थी, कार्डमम। कार्डमम पहाड़ियाँ भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणियाँ, ये अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, इसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्वेश्चन 28, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। सेवराय पूर्वी घाट में थोड़ा ऊपर साइड में थी, तो ये कहाँ, तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में है, मांडव पहाड़ियाँ नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है, सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। सही उत्तर सी, मांडव पहाड़ियाँ। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी व सतमाला श्रेणियाँ महाराष्ट्र में है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में बिल्कुल हैं, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं, गलत, क्योंकि ये कहाँ थी, गुजरात में। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, सेवरॉय तमिलनाडु में। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र। इधर पहाड़ियाँ दी हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ। क्षेत्र दिए हैं, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत। नीचे दिया उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं, जो सही हैं वो बताने हैं। तो देखो, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है, तो ठीक है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, भी ठीक है। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट गोवा की तरफ है, कैमूर पहाड़ियाँ अंदर थी, ठीक नहीं है। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल, कार्डमम पहाड़ियाँ हमारी केरल साइड में थी, कोरोमंडल तट तमिलनाडु साइड में, ये भी ठीक है। हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है, कई बार पढ़ा। जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है, दक्षिण पूर्वी यानी पूर्व घाट वाली, तमिलनाडु की साइड। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक है। कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट, महाराष्ट्र व गोवा, ये याद रखना। कोंकण तट दक्षिण पश्चिम तट यानी पश्चिम घाट की तरफ पश्चिमी तट है हमारा, महाराष्ट्र और गोवा का रेखा के पास। और ये कोरोमंडल तट जो था, ये पूरब साइड में है, ये तमिलनाडु की तरफ है। केरल के पास जो है उसको कहते हैं मालाबार तट। उड़ीसा की तरफ जो है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग थी, सतपुड़ा का। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा में थी। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। देखो, ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी यानी रामगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। क्योंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर
बी, सी, ई तीनों में हो सकता है। अब आप इस हिसाब से देख लो, रामगिरी तेलंगाना में भी है महेंद्र पर्वत, और रामगिरी या रामगढ़ ये पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी हैं, मैकाल ऑप्शन में दिया है। और मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, तो सतपुड़ा भी ऑप्शन में दिया है। और सबसे ऊपर हमने देखा महेंद्र पर्वत नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तीन ऑप्शन सही हो सकते हैं। इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था। बी उत्तर है सतपुड़ा, जो कि त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी 1365। पारसनाथ पहाड़ियां झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। ये पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है पहाड़ियां, सूची 2 में है राज्य। पहाड़ियों में दिया है गारो, मिरी, कोल्लई, मलाई, डालमा। राज्य दिए हैं मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। अब यहाँ सारे तो नहीं होंगे, लेकिन मैचिंग में फ़ायदा ये है कि अगर आपको कुछ पता है तब भी आप ऑप्शन से बना सकते हो। हमें पता था गारो, खासी, जैंतिया मेघालय था। एक को एक से मिला दो, यानी डी ऑप्शन कर दिया। फिर मिरी, ये भी पूर्वोत्तर में ही थी, तो अब हमारा पूर्वोत्तर बचा 3, अरुणाचल, यानी बी ऑप्शन भी गया। हमें पता था अन्नामलाई, नल्लामलाई दक्षिण भारत में थे, ये भी तो कोल्लई मलाई है, तो ये तमिलनाडु में मिला दो, यानी सी को 2 से मिला दो, ऑप्शन ए, यानी डालमा झारखंड। क्वेश्चन 37, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट, ये एक भ्रंशोत्थ पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत, बिल्कुल सही बात, ब्लॉक पर्वत था। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल सही, टिल्ड किया हुआ है पूरब साइड में। इसका उत्तरी खंड मालवा बेसाल्ट से आच्छादित है, ये भी सही, यानी ऑप्शन डी। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। यह भ्रंशोत्थ यानी ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंबलन के कारण हुआ। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद श्रेणीनुमा है, क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बैसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण में ग्रेनाइट एवं नाइस शैलों से बना है। क्वेश्चन 38, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल, कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी की पहाड़ियों में अवस्थित है। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी की पहाड़ियों में, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियां कोटा एवं झालावाड़ के बीच अवस्थित हैं। कोटा, झालावाड़, मुकुंदरा हिल्स, राजस्थान। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, नाम भी सारे टेढ़े मेढ़े हैं। पूर्वी घाट में इन्होंने कहा नहीं, यानी सलहेर। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक, उड़ीसा में इसको कहते हैं उत्तरी सरकार पूर्वी तट को, और तमिलनाडु में कहते हैं कोरोमंडल। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिंक्राम गट्टा, मधुगुला कैंडा आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है, ये याद रखो। ये पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है, इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है राज्य, 2 में है सबसे ऊंची चोटी।
राज्य में है केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। और ऊंची चोटियों में दोदा बेटा, नंदा देवी, अनाईमुड़ी, सारामती। इसमें हमें मैचिंग करना है, सब नहीं आते हैं कोई पता नहीं, कुछ आने चाहिए। नंदा देवी उत्तराखंड में है। सी को 2 से मिला दो, ऑप्शन सी करेक्ट देखो, और कोई है ही नहीं। अब आप तसल्ली से देख लो। ए का 3 है, यानी केरल की सबसे ऊंची अनाईमुड़ी। बी का 4 है, नागालैंड, सारामती। और डी का 1 है, तमिलनाडु, दोदा बेटा। बस एक ऑप्शन से ही मेरे सारे ऑप्शन मैच हो गए। उत्तर सी सही है देखो। ये क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? पश्चिम से पूरब यानी इस तरह से। यहाँ दिया है मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर हमारा झारखंड बिहार इस साइड में था, सबसे पूरब में जाएगा, यानी डी ऑप्शन नहीं होगा। फिर महादेव, सतपुड़ा, मैकाल, इसमें देखो मैकाल हमारा जो है सतपुड़ा का भाग था, पूरब की तरफ था, यानी मैकाल स्टार्टिंग में नहीं आएगा। मैकाल स्टार्टिंग में नहीं आएगा तो फिर क्या हुआ? एक ही ऑप्शन तो बचा, बी। मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्न में कौन सा क्रम सही है? फिर पश्चिम से पूरब है। ऑप्शन ए बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में सब पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही अनुक्रम बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां, मैकाल। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी बिल्कुल नीचे था, और बिल्कुल नीचे हमारी क्या थी? कार्डमम। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यानी हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पश्चिमी घाटी है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर। इसे सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोता बेटा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत में है, ये भी याद रखना। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा अनाईमुड़ी और सेकंड नंबर पे दोदा बेटा, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई के हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी आता है। ये नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी, अन्नामलाई के दक्षिण में। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, अतः कार्डमम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हैं। भारत के सबसे दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शन ए कानन देवन, बी नीलगिरी, सी दार्जिलिंग, डी गिरनार। अब यहाँ देखो, दार्जिलिंग चाय तो फेमस है, नीलगिरी में भी चाय होती है, 2 ऑप्शन गए हमारे। यहाँ गिरनार है जिसमें चाय नहीं होती। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियां भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास स्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट पर महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात में अवस्थित है, गिरनार गुजरात में, जहां चाय बागानों का विकास नहीं हुआ है, ये याद रखना। नेक्स्ट 46। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है पहाड़ी पर्वत, सूची 2 में है भारतीय राज्यों में अवस्थिति। पहाड़ी पर्वत है बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला और धोसी पहाड़ी। सूची 2 में है हरियाणा, मणिपुर, बिहार, कर्नाटक। कितने टेढ़े मेढ़े ऑप्शन दे रखे हैं देखो। अब इसमें एक चीज समझो, एक चिन डायनेस्टी थी जो पूर्वोत्तर में थी, तो राज्यों में देखो पूर्वोत्तर का क्या है? मणिपुर। सी को 2 से मिला दो, और जैसे ही मैंने सी को 2 से मिलाया मुझे यहाँ 2 मिला ऑप्शन डी। बाकी सारे अपने आप मिल गए। यानी बटेश्वर पहाड़ियां कहाँ हैं? बिहार में। बिलारी श्रृंखला कहाँ है? कर्नाटक में। और धोसी पहाड़ियां कहाँ होंगी? हरियाणा में।
इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है बटेश्वर पहाड़ी बिहार भागलपुर, चिन श्रृंखला मणिपुर, ये म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। और धोसी पहाड़ी हरियाणा महेंद्रगढ़। प्रश्न में बिलारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, जबकि कर्नाटक में बेल्लारी गुड्डा श्रृंखला है, परंतु निकटतम बिलारी को बेल्लारी मानते हुए प्रश्न का सही विकल्प डी दिया गया है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।